अस्सलाम वालेकुम, क्या सबका ठीक है? आई होप यू ऑल गुड यार। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमारा पेपर भी तो कंप्लीट हो गया था सारा। पेपर वन में हमारे थोड़े से फिलोसफर रह गए थे। लाइक आज जो मैं करवाऊँगा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवाऊँगा हॉब्स का। देन हमारा लॉक और रूसो इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक बन जाता है तो इतनी वीडियो में बड़ी बना नहीं सकता हूँ। उसके बाद हमारे सिर्फ 3-4 फिलोसफर रह जाएंगे, जिसके अंदर हमारा कार्ल मार्क्स है और हेगल है वेस्टर्न में, और मुस्लिम में हमारे गज़ाली और इब्न खालदून और फराबी। सॉरी, तो 3-4 हमारे फिलोसफर हैं। उसके बाद हमारा पेपर वन जो है कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। दूसरा पीएमएस भी करीब आ रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि उनको जिन लोगों ने अभी तक फ़ीस जमा नहीं करवाई थी उनको मैसेज आ चुका है कि वो 15 जून से पहले तक फ़ीस जमा करवाएं पीएमएस की, ऐसे मैंने सुना है किसी से। सो 15 जून से पहले या तो जुलाई के अंदर पेपर्स हो जाएंगे, और अगर वो लॉकडाउन का या इसका कुछ चक्कर बनता है थोड़ा बहुत, जो मुझे लग रहा है कि बन जाएगा, तो जो पेपर्स हमारे होंगे वो अगस्त में जाके होंगे पीएमएस के। तो अगर अगस्त में भी हो तो टाइम इतना नहीं रह गया, सिर्फ 2 मंथ्स रह गए, तो जल्दी मैं भी कवर करवाता हूँ, क्योंकि हमारा पेपर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 रह जाएगा, वो भी इंशाल्लाह मैं विदिन 1-2 वीक्स में करवा दूँगा। और सेकंड जो हमारा पाकिस्तान अफेयर्स चल रहा है, ठीक है, वो भी हमारा हाफ़ हो गया और हाफ़ थोड़ा सा रहता है। उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट्स को जल्दी कवर करता हूँ। विदिन 1 मंथ मैं वीडियोस बनाऊँगा, उसके बाद खुद भी तैयारी करनी है। अच्छा, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरे नोट्स बाय किए हैं, मतलब कि जिनको मैंने नंबर दिया था उस पर, उससे मैंने कल पूछा कि कितना लोगों ने लिया नोट्स, तो वो 5-6 बता रहा था कि 5-6 लोगों ने मेरे से नोट्स लिए हैं। और कई लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि आपके नोट्स बड़े अच्छे हैं वगैरह वगैरह, बड़ी अप्रिसिएशन आ रही है, थैंक यू सो मच। अच्छा, 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो मुझे कह रहे हैं कि अब हम क्लासेस लें ऑनलाइन, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट रखी हैं सीरियस में हमने भी वही रखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सारा पढ़ा हुआ है और आप भी वही पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा है, और आप भी हमें पढ़ाएंगे। दूसरा, नोट्स भी उन्होंने काफ़ी लोगों ने काफ़ी बाई किए हैं, तकरीबन 7-8 4-5 जो लोगों मैं बता रहा हूँ जिन्होंने भी, तो ऑलमोस्ट 10 to 12 सब्जेक्ट्स नोट्स मेरे जा चुके हैं। तो वो मुझे कह रहे हैं क्लासेस के लिए, तो ऑलमोस्ट जो मैंने लिखा है 5 स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं क्लासेस के लिए। तो अगर आप सब ने आना है, जो विलिंग है आने के लिए क्लासेस ऑनलाइन जूम पे, सारे सब्जेक्ट्स सीएसएस के भी, पीएमएस के भी, मतलब कि एसए, प्रेसी, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडी पीएमएस की, उसके बाद इस्लामियात, जनरल साइंस के अंदर मैथ का पोर्शन भी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एक्ट, यूएस हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, पंजाबी, इंडो पाक हिस्ट्री भी, ठीक है, और पीएमएस के लिए भी पंजाबी और सोशल वर्क और सोशोलॉजी। इस सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर आप विलिंग है सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी, तो वो भी है। 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उसका भी मैं टाइम टेबल बना के सेट कर दूंगा, लेकिन पहले आप अब मुझे बताएं। मैं तो एक अपने फेसबुक के पेज पे भी पोस्ट कर दूंगा इसको, एक टाइम टेबल बना के, और यूट्यूब पे भी एक मैं पोस्ट कर दूंगा। चलें फ़ौरन अपने टॉपिक पे आते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ना है आज, ठीक है। सबसे पहले हम हॉब्स करेंगे, उसके बाद जॉन लॉक और फिर जे रूसो। तो ये 2020 के पेपर में भी आया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, बड़ा मज़े का क्वेश्चन था, ठीक है। बड़े प्यारे से मैंने शुरू में भी चार्ट्स बना के तकरीबन 5-6 चार्ट्स पिक्टोरियल फॉर्म बनाई, और उसके सारे हेडिंग्स के साथ बड़ा प्यारा क्वेश्चन मैंने लिखा था, ठीक है। वो मैंने कैसे लिखा था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर हॉब्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने ये बताना है कि इसकी जो आइडियोलॉजी है वो है रियलिज़म पे बेस करती है, ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी क्या है, रियलिज़म पे बेस करती है, और इसका जो फोकस था वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। 2 चीज़ें, इसकी आइडियोलॉजी रियलिज़म पे बेस करती है। कई लोग मुझे कहते हैं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि आप स्लाइड्स बनाएं, ये वो करें, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप वो जल्दी साथ साथ नोट कर लिया करें, और वीडियो है आप बेशक डाउनलोड कर लें, जो मर्ज़ी करें, और साथ साथ सुनता करके लिखा करें, क्योंकि मेरी अपनी भी स्टडी है, क्योंकि अभी पीएमएस हुआ नहीं है। पीएमएस के बाद मैं सोचा हूँ बोर्ड पे करवाऊँ, लेकिन अभी जो है आप थोड़ा सा आप ही फेवर करें मुझे, और पेपर पेन पास रखा करें, ठीक है। आइडियोलॉजी इसकी रियलिज़म पे बेस करती थी, फोकस इसका था सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, और इसकी जो बुक थी वो थी लिवाइथन 1651 में जो इसने रोट की थी। इसकी जो बुक पब्लिश हुई थी 1651 में, लिवाइथन। अच्छा जी, अब हॉब्स क्या कहता है कि सबसे पहले हर किसी की थ्योरी में सबसे पहले उसने क्या बताया, स्टेट ऑफ नेचर बताया, ठीक है। फिर उसने उस स्टेट ऑफ नेचर से ह्यूमन नेचर को किया है कि स्टेट ऑफ नेचर के बाद ह्यूमन नेचर क्या थी, फिर उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका, और उसके बाद उसकी जो मतलब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
और उसके बाद उसकी लेगेसी है। ये 5 हेडिंग्स हैं हर किसी के अंदर, 5 से 6 हेडिंग्स हर किसी के अंदर, हर मतलब के हॉब लोग रूसो तीनों की 5 से 6 हेडिंग्स हैं। उसके बाद 2 से 3 चार्ट्स हैं। उसके बाद इनकी लेगेसी, क्रिटिसिज्म, इंट्रोडक्शन, आराम से हमारा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हॉब्स पे आते हैं। सबसे पहले इसका स्टेट ऑफ नेचर ये क्या था कि जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि लेट्स सपोज मुझे मसला है, कई लोगों का मसला है, सब ने मिल के एक अपने जो राइट्स हैं वो एक अथॉरिटी को सबमिट कर दिए हैं कि अब आप हमें रूल करें, ठीक है, आप हमें प्रोटेक्ट करें, हमें ये मसले हैं, आप ये मसले हल करें, हम एक आपके अंडर रूल या अंडर लॉ के अंदर आएंगे, उसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे आजकल हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं कि भाई अगर हम कत्ल करें, कोई कत्ल करेगा तो मतलब लेट्स सपोज किसी ने मतलब चलो किसी ने, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने मेरे भाई को कत्ल किया, अब मैं उसको कत्ल नहीं करूँगा, उसका जो मेरा बदला होगा वो गवर्नमेंट या जजेस लेंगी, मतलब ये ऑर्डर चलता आ रहा है, लॉ चलता आ रहा है, इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले ना जो लोग थे वो सोशल स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर, और वो बड़ी ही कोई गंदी लाइफ थी, ठीक है। इंसान जो पहले स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करता था मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, उस वक्त क्या थी, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई रूल नहीं था, ठीक है। हर कोई अब डर में रहता था, फियर में रहता था, कहीं कोई ना आके मुझे ना मार दे, ठीक है। वॉर ऑफ ऑल इज़ द वॉर ऑफ एवरीवन, ठीक है। वॉर ऑफ वन इज़ द वॉर ऑफ ऑल, या वॉर ऑफ ऑल इज़ द वॉर ऑफ एवरीवन, वॉर विद एवरीवन, या एक बंदे की वॉर हर किसी के साथ वॉर है, ठीक है। मैं जब भी रात को सोऊंगा तो मतलब मैं एक चाकू या एक छुरा या कोई ना कोई आला लेकर सोऊंगा, ये ना हो कि मैं सो रहा हूँ कोई आके मुझे मार दे, ठीक है। जो मैंस की लाइफ थी जो भी थी वो फियर और सेल्फिशनेस पे थी, ठीक है। हर कोई ये कहता था कि भाई कोई ना मुझे मार देगा, और इसके मुताबिक कहते थे कि कोई मुझे मारे इससे पहले मैं पहले उसको मार दूँ, ठीक है। जो हमने उसमें यूएस हिस्ट्री क्या यूएस कह रहा हूँ, यूएस के साथ जो प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था कि प्रीमेक्टिव अटैक्स में, ठीक है, उसको सैनिटी कंसर्न नहीं होती, तो उसको कहते हैं कि प्रीमेक्टिव अटैक कल्चर था कि मतलब हर कोई दूसरा को मार देता था इस लिहाज से कि कहीं वो मुझे पहले आके ना मार दे। कंडीशन चाउटिक मतलब क्याओस था, हर जगह क्याओस चल रहा था, ठीक है। हर किसी की वॉर थी, वॉर चल रही थी, हर कोई किसी से लड़ रहा था स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद लाइफ जो थी स्टेट ऑफ नेचर वो क्या थी, पुअर नास्टी ब्यूटिशियन शॉर्ट, ये इसकी वो है कोटेशन है कि लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज पुअर नास्टी ब्यूटिशियन शॉर्ट, ये इसकी स्टेट ऑफ नेचर की है। मैंने काफ़ी लेंथ करके बताया है कि जी स्टेट ऑफ नेचर में जो एग्जिस्ट करता था मिलियन ऑफ ईयर्स में, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई आपको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था, आपको खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, और प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्रीमेक्टिव अटैक कर लेते, प्रीमेक्टिव अटैक कल्चर चल रहा था, बड़ी गंदी लाइफ थी, लोग खुश नहीं थे, ठीक है। जो लाइफ थी वो पुअर थी, नास्टी ब्यूटी एंड शॉर्ट थी। तो इससे फिर वो ये थी स्टेट ऑफ नेचर, पहली हेडिंग होगी। दूसरी हेडिंग क्या है कि ह्यूमन नेचर। अब इससे ह्यूमन नेचर उसने क्या किया है कि जी ह्यूमन जो है ना नेसेसरी वो क्या थे, सेल्फ इंटरेस्टेड थे, ठीक है। सेल्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते थे, कोई किसी दूसरे का इंटरेस्ट नहीं रखता था, हर कोई अपने जारी बात है, डर होगा तो अपने लिए काम करेंगे, दूसरे के लिए थोड़ी काम करेंगे, ठीक है। हर कोई चाहता था कि जो मेरे इंटरेस्ट है ना, जो मेरी नीड्स है वो फुलफिल हों, ठीक है। मुझे अगर किसी के ऊपर पाँव रख के भी, किसी की ड्रेस के ऊपर पाँव रख के भी जाना पड़े ना, मैं करूँगा, ठीक है। ऑल मैन वांट टू फुलफिल देयर ओन ऑल इंटरेस्ट ओनली, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन्स थे वो रीजनेबल थे, और वो ये कहते थे कि जी मेरे से जितने इंटरेस्ट हैं ना, मेरे जितने ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, मेरे जितनी जी कंडीशंस हैं या मेरे जितने इश्यूज़ हैं, मैं मैक्सिमम उसको सॉल्व करूँ या अपने मैक्सिमम गेन कर लूँ, बाकी कोई करे ना करे, कोई जिए मरे, मुझे कुछ नहीं है, मैंने अपने के इंटरेस्ट पूरे करने हैं। ह्यूमन नेचर थी ना, वो ह्यूमन नेचर बता रहा है कि वो बड़ी सेल्फिश बंदा था, ह्यूमन बड़ा सेल्फ इंटरेस्टेड बंदा था, अपने इंटरेस्ट की फ़िक्र करता था और कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इंटरेस्ट पूरे हो जाए, ये उसने ह्यूमन नेचर। उसके बाद बर्थ ऑफ सॉवरन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बारी आ गई है, ठीक है। अब ये था कि ये क्याओस था, ठीक है, क्याओटिक लाइफ थी, फियर था, कोई रह नहीं सकता था। तो क्या किया लोगों ने मिलकर सोचा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और अपने राइट्स किसी एक अथॉरिटी के अंडर देते हैं, ठीक है। अब लोगों ने ये सोचा, फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि एक माइटियस अथॉरिटी को अपने राइट्स दे दिए कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो हमें प्रिजर्व करेगा, ठीक है। अपने सारे इंटरेस्ट राइट्स उसको दे दिए कि भाई तू हमें प्रोटेक्ट करेगा, तेरे पास सारी पावर होगी, तू मतलब कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी अथॉरिटी दे दी है।
ठीक है। अब जब उन्होंने ये अथॉरिटी दे दी तो एक इंस्टीट्यूशन बन गया, इमर्ज हो गया, और उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं मोनार्क। कि यहाँ से शुरू हुई मोनार्की, कि एक बंदे को, एक इंस्टीट्यूशन को उन्होंने क्या दे दिए, अपने फुल पावर दे दी कि आप हमें, जैसे आजकल होता है कि हम इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद हम एक बंदे को मुंतखब करते हैं कि तेरे पर पावर है कि तू हमें रूल करे। तो इसी से मतलब कि इसी पर्सपेक्टिव से आप उधर ले जाएँ कि लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन को चुना, एक लोगों को चुना कि आप हमें प्रोटेक्ट करोगे, और उस प्रोटेक्ट करने के बाद हमें लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे, और उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं मोनार्क। ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो लोग हैं, उनके पास कोई राइट्स नहीं है। ठीक है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी के खिलाफ कि वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते। ये नहीं कि ठीक है हम आपको, आप हमें रूल करो, थोड़े दिन के बाद या तू हमें क्यों समझा रहा है, तू कौन होता है हमें बताने वाला, उसको कत्ल कर दो। ऐसा नहीं होगा। वो जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। यहाँ से क्या हुआ जी, एब्सोल्यूटिज्म शुरू हुआ कि एब्सोल्यूट मोनार्की की स्टार्ट हुई। यहाँ पे उसकी कोटेशन है कि लॉ इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सैंक्शन ऑफ द सॉवरेन एंड द गवर्नमेंट विदाउट वर्ड और बट वर्ड्स एंड ऑफ नो सेंटर टू सिक्योर मैन एट ऑल। कि जी यहाँ से शुरू हुई सॉवरेंटी के बाद जो गवर्नमेंट हुई वो एक स्वर्ड के साथ काम हुई, और इसके बाद लोगों के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसके अगेंस्ट चले जाएँ। ठीक। फिर उसने कहा कि जो सिविल लॉ है, ठीक है, वो एक रियल लॉ है बिकॉज इट्स एनफोर्स बाय द सॉवरेन। यहाँ से सॉवरेंटी इन्फोर्स हुई, यहाँ से सिविल लॉ और लॉ की मतलब कि जो कहते हैं लॉ शुरू हुआ, लॉ बनना स्टार्ट हुआ। लॉ की जो ओरिजिन है वो यहाँ से शुरू हुई कि लोगों ने अपने जो राइट्स हैं वो लोगों एक अथॉरिटी को दिए कि आप हमें प्रोटेक्ट करो। ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या था जी, लोग खुश नहीं थे। ठीक है। हर किसी से उनकी लड़ाई चल रही थी, कोई उनको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था। फिर उसके बाद जो ह्यूमन नेचर थी वो सेल्फिश था, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता था। फिर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि एक अथॉरिटी को कि आप हमें रूल करो, आप हमें सॉवरेन करो, और आपके पास अब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी, हम आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ये थी उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जी अब जो उन्होंने अथॉरिटी बना दी है, ठीक है, जो आपने उन्होंने सॉवरेन रूल कर दिया है, जो उन्होंने सॉवरेंटी बना दी है, जो उनको रूल करेगा, अब उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, अब उस पर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने सरेंडर कर दिए ऑल देयर राइट्स और उनकी लिबर्टीज़। ठीक है। उस अथॉरिटी के आगे कि वो उनकी क्या करेगा, उनकी लाइफ को प्रिजर्व करेगा, उनकी प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ करेगा, उनकी पीस को प्रिजर्व करेगा, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। हर तरह से उनको प्रोटेक्ट करेगा, अपने सारे राइट्स उनको कर दिए। ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया कि लॉ इज डिपेंडेंट अपॉन द सेक्शन ऑफ सॉवरेन। ठीक है। अब लॉ है वो सॉवरेन के आगे डिपेंडेंट है, मतलब कि वो सारे जो सॉवरेन जो भी सारे हैं वो किसके आगे डिपेंडेंट है, लॉ के आगे। लॉ एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। ये थी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के, वो उनके प्रिजर्वेशन राइट्स एंड ड्यूटी प्रिजर्वेशन लाइफ की प्रोटेक्शन करेगा। ये थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनका, और ये थी उनकी प्रोटेक्शन की। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्म बनाना चाहें, जो मैंने बनाया है वो ये बनाया है कि जी सबसे पहले लाइफ क्या थी, ये शॉर्ट थी, एक ब्लॉग बना के कि लाइफ में शॉर्ट थी, कोई किसी की सुनता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जी इंडिविजुअल थे, उन्होंने उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने लाइफ को और अपनी उसकी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे कंडीशन थी वो क्या और थी कि हर किसी की वॉर हर किसी के साथ थी। उसके बाद तो उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपनी जो सारे राइट्स हैं वो एक अथॉरिटी को सबमिट कर दिए। ठीक है। अब वो अथॉरिटी थी, उसके बाद एब्सोल्यूट पावर थी कि वो chaos को प्रिवेंट कर सके, और एंड पे अगर सॉवरेन फेल होता है इस चीज़ को कि वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, उनके राइट्स और प्रिजर्व को फुल मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको अपनी पावर से निकाल दिया जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। दोबारा एक ओवरव्यू सुन लें कि सबसे पहले क्या थी, मैन की जो लाइफ थी वो पुअर थी, नास्टी थी, ब्यूटी थी, शॉर्ट थी। स्टेट ऑफ नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर क्या होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहली वाली लाइफ के जी हर वॉर विद एवरीवन, मतलब कोई रूल नहीं, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं था। ह्यूमन नेचर क्या थी, सेल्फ इंटरेस्ट था, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता था। अपने इंटरेस्ट के काम करने के बाद उन्होंने क्या किया कि हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं, हम अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने राइट्स क्या दिए, एक अथॉरिटी को सबमिट कर दिए। ठीक है। वो अथॉरिटी क्या थी, मोनार्क थी, उन्होंने उस चीज़ को प्रिजर्व करना शुरू किया। अब उसके क्या ड्यूटीज़ थी कि वो उनकी लाइफ को, उनके पीस को, उनकी प्रॉपर्टी को उनको प्रिजर्व करेगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो उसको वहाँ से ओवरथ्रोन कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद उसकी लेगेसी की बात करते हैं कि जितने भी एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ आई उसके बाद वो सारी क्या थी, हॉबियन जो थी थ्योरी से इंस्पायर थी। जितनी मॉडर्न जो है एब्सोल्यूट, नाम यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की का करना है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का वर्ड यूज़ नहीं करना आपने यहाँ पे,
कि जितने भी एब्सोल्यूट मोनार्क्स हैं ना आज भी, और जितनी एब्सोल्यूट मोनार्की चल उसके बाद से आई है, वो सारी किससे इंस्पायर थी? हॉबी इन सोशल कॉन्टेक्स्ट से, ये हॉबी इन थ्योरी से, ये हॉब्स के आइडियाज़ से। ठीक है, ये इसकी लेगेसी है कि इसने इंस्पायर किसको किया? जो जितने भी एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ थी उतनी चीज़ों को इंस्पायर किया। ठीक है, ये था हमारा हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे लॉक की, जॉन लॉक, उसके बाद रूसो की बात करेंगे, तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। और मुझे जो लग रहा है कि ये पक्का PMS के अंदर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।